तो क्या आप भी अब तक भाग के इस कॉन्सेप्ट को समझने में गलती करते आ रहे हैं? इस वीडियो को देखिए, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। भाग भाग को बोलते हैं हम इंग्लिश में डिवीजन या फिर डिवाइड भी बोल देते हैं, और इसके चिन्ह यानी कि सिंबल होते हैं। एक तो ये वाला होता है, और संख्याओं को कभी कभी हम अंश बट्टे हर के रूप में भी लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10/5, तो हम 5 से उसको काट देंगे 2 बार, तो ऐसे भी हम कभी संख्याओं को लिख देते हैं। और ये तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं उसमें जो बाहर वाला निशान होता है उसको बोलते हैं हम भाजक, और अंदर वाले को भाज्य, और इधर जो आता है हमारा भाग करने के बाद भागफल, और नीचे जो भी बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। यानी कि इधर बोलते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर, डिवाइडेंट और क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, अब आप देखेंगे अब भाग के हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऐसा सिंबल होता है, तो 8/2, इसका मतलब है 2 का भाग हमें 8 में देना है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंश बट्टे हर के रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये 8 और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी बट्टे 2। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का भाग देना है 8 में, यानी कि पीछे वाली संख्या का हमेशा अगली वाली में भाग देते हैं। तो इसमें जो ये वाला 2 लिखा है इसको बोलेंगे भाजक, और 8 को बोलते हैं भाज्य, और यहाँ पर जो लिखेंगे आप सॉल्व करते टाइम उसको बोलेंगे भागफल। नीचे अगर कुछ बच जाता है तो उसको बोलते हैं शेषफल, और नहीं बचता तो कोई बात नहीं। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सिद्ध का मतलब जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद हम भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक का और भागफल का यानी कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना होता है। उसके बाद में अगर शेषफल बच जाता है उसको हम जोड़ देंगे। अगर ऐसा करने पर हमारे पास लौटकर ये वाली संख्या वापस आ जाती है तो हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करें।